जातिवाद और ऊंच नीच को समाप्त करने के कितने ही कदम उठा ले, लेकिन जमीनी हकीकत इसके काफी उलट है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि आज भी जातिवाद की जड़ें आज भी भारतीय समाज में कितनी गहरी हैं। पहली खबर पंचायत गोहद के ग्राम गुरियांची से जुड़ी है। यहाँ पंचायत सचिव द्वारा दलित सरपंच को जमीन पर बैठाने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी खबर भिंड देहात थाना क्षेत्र के दबोहा गांव से है, जहां 1.5 महीने पहले हुए विवाद को सुलझाने में युवकों के सिर कथित तौर पर मुंडवाए गए और उन्हें गांव में घुमवाया गया। दलित सरपंच को जमीन पर बैठाया। जनपद पंचायत गोहद के ग्राम पंचायत गुरियांची की सचिव महादेवी शर्मा द्वारा दलित सरपंच निरमा देवी को जमीन पर बैठाने का वीडियो सामने आया है। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सरपंच ने अपना जमीन पर बैठे हुए का वीडियो मीडिया को देते हुए आरोप लगाया है कि सचिव महादेवी शर्मा ने बीते दिनों हुई बैठक में उन्हें जमीन पर बैठाकर उनका अपमान किया है। आपको बता दें कि सरपंच गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, महिला हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से MSc किया है। शर्मा ने मेरा अपमान किया है, हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम ग्रामीण लोग ऐसी नारेबाजी करते रहेंगे जब तक इस भ्रष्ट सचिव को नहीं हटाया जाता है। क्या अपमान किया है उन्होंने खुद कुर्सी पर बैठ के मुझे जमीन पर बिठाया गया, मेरा अपमान किया गया कि अब मैं दलित महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव महादेवी शर्मा राजनीतिक लोगों और बड़े अधिकारियों से पहचान हवाला देती हैं और कहती हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन पर इकट्ठा होकर सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें निलंबित करने की मांग की। सरपंच का अपमान नहीं सहेंगे, सचिव हटाओ, सरपंच का अपमान नहीं सहेंगे, भ्रष्ट सचिव को हटाओ, अपमान नहीं सहेंगे। क्यों हमारी सरपंच को स्वीकृति कुर्सी पे बैठी थी सरपंच, तो उनको ज़मीन पर बैठाया है कि आप मतलब हरिजन हैं, हम शर्मा हैं, तो जात पात का अपमान करते हुए उनको एक तरफ से पूछा जाए कि उनका अपमान हुआ है तो हम सब ग्रामवासी का अपमान हुआ है। क्या और उनके खिलाफ कोई आपने आवेदन वगैरह कहीं शिकायत वगैरह करी है क्या? आवेदन वगैरह हमने जिला पंचायत CO तक भी दिए हैं और जो कहते हैं कि जब तक CO हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम चैलेंज देते हैं जब तक कई तरह की कोई भी है, कोई नेता नहीं लगते हमसे, हम जो कहेंगे वही होगा। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत CIO ने जांच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर गुरियांची पंचायत का सर एक मामला सामने आया है जिसमें सरपंच को जमीन पर बिठा दिया है, तो ग्रामीण सचिव के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और वही कह रहे हैं कि सचिव को अंदर नहीं घुसने देंगे गांव में। तो क्या कहेंगे सर? गुरियांची ग्राम पंचायत में सचिव की शिकायत प्राप्त हुई है, उन्होंने कलेक्टर महोदय को भी दी थी, मुझे भी दी है। मुझे बहुत ही गंभीर बात है कि कोई सरपंच को नीचे बैठाए। साथ ही उस सचिव के विषय में वित्तीय अनियमितता की भी शिकायतें प्राप्त हुई। अभी आपके द्वारा मेरे ध्यान में आया है, कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया कि शीघ्र इसकी जाँच के लिए टीम बनाई जा रही है, जिला स्तरीय टीम, और टीम बना करके इसमें कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें जनपद अध्यक्ष गोहद ने भी शिकायत करी है अपने लेटर पैड से। वो दोनों शिकायतें एक ही मजमून की हैं और उसमें कार्रवाई की जाएगी। और कलेक्टर महोदय ने उसको बहुत सख्त उनमें एक टीम में बना रहे हैं और आगामी 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई अनिवार्य रूप से कर दी जाएगी। विवाद सुलझाने में युवकों का सिर मुंडवाया। मध्य प्रदेश में जातिवाद की सच्चाई बताता दूसरा मामला भी भिंड जिले से ही है। यहाँ देहात क्षेत्र के दबोहा गांव में रहने वाले 2 दलित युवकों के सिर मुंडाकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ समय पहले शाक्य समाज के रामवीर शाक्य, संतोष शाक्य और धर्मेंद्र शाक्य का दिलीप शर्मा से ई-रिक्शा हटाने को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान दिलीप शर्मा के सिर में चोट लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद रामवीर, संतोष और धर्मेंद्र गांव छोड़कर भाग गए थे। विवाद में सुलह के लिए शाक्य समाज के एक व्यक्ति हरिराम की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और इसलिए गांव में 17 अक्टूबर को पंचायत बुलाई गई थी।
सरपंच मुरारी लाल के सामने ये तय हुआ कि दिलीप शर्मा के इलाज में 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है तो उन्हें देना होगा और साथ ही उसके सिर के बाल भी चले गए हैं, जिसका बदला लेने के लिए आरोपियों का मुंडन कराया जाएगा। इसके बाद दोनों युवकों को सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया गया। उन्होंने पंचायत हुई तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए का मांग की थी। तो सब पंचन लोगों ने कहा था आपको ऐसा है, तो पंच लोगों ने माने पर भी बड़े लोगों ने रात में तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो हम बहू पर तैयार हो गए। फिर जिनने कहा कि सब लोगों ने 5 महीने पड़ेंगे, उस पर भी तैयार हो गए। अब जिनने कहा कि मान लीजिए लोग चले आए पंचायत करी गए, अब हम 3 रोक लाए तो दो भैया की इनने खुंडी करी और पूरे गांव में घुमाए थे और जूता भी दिए थे और मतलब उन्हें अपनी पूरी वो करी थी और जूता दी थी मारने की। जूता दिए थे या सिर पर रखवा दिए थे, क्या हुआ? हाँ, जूता सिर पर रखा था और गाँव में घुमाया। हाँ, गाँव में घुमाया, माला जूतन की डाली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को अपनी सुरक्षा में ले लिया, लेकिन जिले के एसपी सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि वो पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज करने की बात जरूर कह रहे हैं। एक पुराना मामला है, उसको समझौते को लेकर एक पंचायत हुई थी और उसमें पंचायत में कुछ निर्णय पंचायत के उसमें लिए गए थे। वो अभी हम पूछताछ में अभी और भी लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे लेकिन अभी आए नहीं हैं, तो उनके आने के बाद और पूछताछ के बाद वो क्लियर होगा कि उसमें पूरा मैटर क्या निकल के आता है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो है वो FIR दर्ज कर ली है और जिन लोगों का नाम बताया गया फरियादियों के द्वारा, उनकी तलाश में अभी पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और 2 आरोपियों को हमने उसमें राउंड अप भी कर लिया है और अन्य जो वहाँ पर मौके पर मौजूद लोग थे। अब पीड़ित के परिवार को गांव जाने से भी डर लग रहा है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाँ, डर तो है, धमकी दी गई है। क्या कह रहे हैं? हाँ, धमकी दी गई है, गाँव में नहीं रहने देंगे बिल्कुल। अच्छा, क्या कह रहे हैं? गाँव में नहीं रहने देंगे, गाँव छोड़ना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जो डर इन पीड़ितों के जहन में बना हुआ है उसका क्या? अधिकारी भले ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हो, लेकिन ऊंच नीच की जो सोच आज भी लोगों के जहन में घर कर गई है, उस पर कार्रवाई तो हमें खुद ही करनी होगी। टीम पंजाब केसरी।